बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कबाब। बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं, इतने यमी बनते हैं कि ये बच्चे बड़े सब ही शौक़ से खाते हैं। आलू और चिकन के ये कबाब एक बार बना लेंगे ना तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतने के यमी बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत जूसी सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं। और ये मेहमान आए ना, उनको बना कर खिलाएँगे तो आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं, इतने यमी बनते हैं। अगर आपको ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कबाब मैंने कैसे बनाए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 3 आलू लिए हैं, इन्हें हाफ़ काट कर बॉयल कर लिया। आलूओं को अच्छे से बॉयल कर लेना है, बॉयल करके ठंडा कर लेना है। अब एक मैशर से मैश कर लेंगे। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। साथ ही मैंने चिकन लिया था, ये तकरीबन 60 से 70 ग्राम था। 1 कप के करीब चिकन है जिसे बॉईल करके मैंने श्रेडेड कर लिया। और 2 अंडे लिए हैं बॉईल करके, ये भी साथ ही डाल देंगे और इन्हें मैश कर लेना है। अंडे डाल दिए, मैश कर लिया। और अगला काम क्या करेंगे कि हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने 1 हरी मिर्च ली है, ये बड़े साइज़ की थी तो मैंने 1 डाली है। 2 टेबलस्पून धनिया लिया है फ्रेश काट कर। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और इसको इस तरह हाथों से क्रश करके डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस तरह डालने से। और साथ में मैंने ये चिली फ्लेक्स ली है 1 टीस्पून और काली मिर्च ली है 1 टीस्पून से थोड़ी कम, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक 1 टीस्पून डाला है। गरम मसाला मैंने हाफ़ टीस्पून डाला है और चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून भर कर डाला है। सारे मसाले ऐड कर दिया। अब हम इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छे से, यहाँ तक कि ये बिल्कुल कंबाइन हो जाए, एक डो की तरह हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाबों की कोई भी शक्ल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं वैसे ही इसको गोली शक्ल दूँगी। कोई भी शेप बना सकते हैं, तो मैं गोल शेप बना रही हूँ। इस तरह छोटा सा बाउल लेंगे, उसको हाथों के दरमियान जैसे पेड़ा बनाते हैं बना लेना है और इस तरह सेट कर लेंगे, प्रेस करेंगे और सेट कर लेंगे, हमारी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखिए एक मैंने हाथ से बनाई है। और साथ में अगर इस तरह का टिक्की बनाने वाला गैजेट है आपके पास तो ये ले लें और भी आसानी हो जाएगी। इसके अंदर ऑयल लगाना है हल्का सा और इसके में डालकर मटेरियल इस तरह प्रेस कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह, ये ले लें, गैजेट ले लें या कोई ढक्कन ले लें, झटपट में बन जाएंगे। और इसको भी इस तरह सेट कर सकते हैं या वैसे ही रख सकते हैं, जिस तरह पसंद हो उसी तरह के बना सकते हैं। तो ये मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटा साइज़ है ना बड़ा। हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ जी 2 अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से बीट कर लेंगे। एक बाउल में अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छे से बीट कर लिया। और साथ में मैंने ब्रेड क्रम लिए हैं। तो मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम मैंने बना कर रखे हुए थे। अगर ये हैं तो ये यूज़ कर लें, अगर बाज़ार के हैं तो वो कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आपने क्या करना है, 2 ब्रेड लें, 2 से 3 पीस ब्रेड के लें और उनको चॉपर में चॉप कर लें या ब्लेंडर जग के जग में उनको पीस लें, तो आपके फ्रेश ब्रेड क्रम तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह एक एक कबाब को हम अंडे में डिप करेंगे और इस तरह फोर्क से उठाते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और हमारे ब्रेड क्रम भी गंदे नहीं होंगे, बिल्कुल साफ़ रहेंगे। इस तरह इसको उलट पलट करते हुए हम ब्रेड क्रम अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए एक हमारा कबाब तैयार हो चुका है। और जी इसी तरह सारे कबाबों को हम अंडा लगा कर ब्रेड क्रम लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे कबाब ऊपर से बहुत क्रिस्पी से बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट जूसी से बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। यहाँ देखिए मैंने ब्रेड क्रम लगा लिए हैं सारे कबाबों पे। इस टाइम पे आप इन्हें फ्रीज़ करके 1 वीक के लिए रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या बर्गर या ब्रेड बना रहे हो तो उसमें भी लगा सकते हैं। एक पैन में ऑयल लिया है, उसको गर्म कर लिया। ऑयल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। तो ये कबाब एक एक करके डाल देंगे, जितने एक बार में आसानी में आए उतने ही डाल लेने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कबाब डाल दिए हैं और इन्हें एक तरफ से कुक होने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह 1 से 2 मिनट लगेंगे और अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह झटपट में ये फ्राई हो जाते हैं। अगर आपने फ्रीज़ भी किए हों तो उनको थोड़ी देर के लिए निकालें, डीप फ्रोज़ करें और इस तरह इन्हें फ्राई कर लें। आप बर्गर में लगा सकते हैं यही कबाब, और अगर ब्रेड है तो ब्रेड में भी लगाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो ये उनको बहुत पसंद आने वाले हैं। थोड़ी स्पेस बन गई थी तो मैंने बाकी भी कबाब ऐड कर दिए हैं।
और साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे पक चुके हैं, इन्हें चेक कर लेंगे। तो दूसरी साइड से भी माशाल्लाह अच्छे से कलर आ चुका है, गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो इनकी दूसरी साइड को पलट कर देख लेना है कि अच्छे से कुक हुई है या नहीं। तो ये देखिए हमारे माशाल्लाह कबाब तैयार हो चुके हैं, और जो अच्छे से कुक हो चुके हैं मैं इस तरह एक स्ट्रेनर के ऊपर निकालूंगी ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इस तरह बाकी कबाब हम इसी तरह डालते जाएंगे, जो जो बनते जाएंगे उन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह लुक भी चेक कर सकते हैं, और टेस्ट तो उनका है ही लाजवाब, बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, किसी दावत है तो दावत में बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह बहुत ही यमी, बहुत सुपर सॉफ्ट से, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप लुक चेक कर सकते हैं। आप इसे दही के रायते के साथ या केचप के साथ, जिसके साथ भी सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो सुबह नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेड पर लगा कर दे सकते हैं, या बर्गर बन में लगा कर दे सकते हैं, और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में कोई भी गेस्ट आता है तो इसको फ्राई करें और पेश करें, ये बहुत यमी बनते हैं और सब बहुत तारीफ़ करते हैं। तो आपको रेसिपी पसंद आती है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों और रिश्तेदारों में। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, के बाय, अल्लाह हाफिज़।